श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 8वें अध्याय का 27वां श्लोक कि हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता, अर्थात फिर वो निष्काम भाव से साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। भगवान ये समझा रहे भगवान कि देखो दोनों मार्गों को जान लेता है। दोनों मार्गों ऊपर भगवान बता चुके हैं कि आखिरी समय में दो ही मार्ग इंसान को उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से? एक पितृयान और एक देवयान। ऐसे ये समझा रहे दोनों मार्गों से तत्व से जान लेता है। जो देवयान में चलता है परमात्मा से मिलकर के वो एक हो जाता है, और जो अपने पितृयान में चलता है तो भगवान ने कहा लौट के आना पड़ता है। पितृयान माने वही संसारी की जो देना लेना, श्राद्ध है और ये पूजा पाठ है, देवी देवता है, यही सब में पड़ा रहता है। तो कहते वो मार्गों को, और जो ज्ञानी होता है वो दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है, फिर मोहित नहीं होता। मोहित माने वो फंसता नहीं है। फिर वो निष्काम भाव से साधन करता, माने उसको ना सकामता नहीं रहती और उसको कुछ भी लेना देना, ना पाप करता ना पुण्य करता। पुण्य माने सकामता का काम करे, सत्कर्म करे तो उसका भी फल मिलता है, और पाप करे तो उसका दंड नहीं मिलना है। तो कहते वो दोनों मार्गों को सही से समझ ले करके वो निष्काम भाव से साधन करता है और कामनाओं में नहीं फंसता। काम ना बहुत सारे शब्द होते हैं, गुरु कहते उनमें ही उनका उत्तर होता है। ऐसे ये कामना में ही छिपा हुआ है कामना। ऐसे आसक्ति शब्द एक आता है इसमें गीता में, आसक्ति। आसक्ति माने शक्ति को, ये शक्ति नहीं है, ये जबरदस्ती आसक्ति है। और आसक्ति तो फिर गुरु कहते जा भी सकती है, क्योंकि जाना इसका बड़ा ही कठिन है। किसी का गुरु कहते जो माया है उसको आना आसान है, लेकिन इसको जाना बड़ा ही कठिन है। बुद्धि को संसार में फंसाना बहुत आसान है, लेकिन संसार से निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी पर समझा रहे भगवान कि दोनों को तत्व से समझ लेता, फिर कामनाओं में नहीं फंसता, फिर वो समत बुद्धि योग से कर्म करता। समत बुद्धि योग से माने समाप्त बुद्धि योगी, माने कुछ भी उसको ना लेना ना देना, एक बराबर जिसकी बुद्धि रहती, जिसकी बुद्धि तोला मासा नहीं होती। जहाँ ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए लेकिन वो थकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, कर्तव्य में अपने डटा रहता है। इसलिए कहते वो करने वाला होता है, नहीं फंसता, और समत बुद्धि योग से युक्त होकर निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने वाला होता। हमेशा उसका एक ही साथ विचार रहता है कि हमें तो भगवान से प्रीति है और किसी से हमारा कुछ लेना देना नहीं, ना पाप से ना पुण्य से। पाप अगर हम करेंगे तब भी हमको बार बार संसार में आना पड़ेगा, और पुण्य के चक्कर में पड़ेंगे तो जो फल हमने जमा किया है भगवान के पास वो लेने हमको आने पड़ेगा। तो इसीलिए समझा रहे इन दोनों मार्गों के विषय में जिसको पूरा पूरा ज्ञान है वो फिर संसार में जागरूकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। कहते हैं दोनों मार्गों को सही ढंग से समझ लेता है तो उसके अंदर जागृति आ जाती है, और जागृति आने के बाद फिर उससे ऐसा कोई काम नहीं पड़ता जिससे उसको पछताना पड़े। बिना विचार के जब काम करता है तो उसको कोई पछताना नहीं पड़ता। वो बताते भी हैं कि कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। जो भी काम करते हो उसको विचार करके देखो। विचार कर विचार बीच सुख है। विचार करके देखोगे तो अपने आप तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कोई की स्थिति परिस्थिति देख करके तुमको ये समझ लेना चाहिए, किसी स्थिति पर अगर तुम होते तो तुम क्या करते। तुम्हारी स्थिति तो उससे भी बेकार हो सकती, वो तो तब भी सही है, उसने तब भी अपने को सुधार लिया, फिर भी अपने को संभाल लिया। लेकिन अगर तुम उसी जगह पर होते तो क्या करते। हम दूसरे का तो आराम से खिल्ली भी उड़ा देंगे, मजाक भी कर देंगे, कह भी देंगे, लेकिन जब अपने पर आता है तब हम इस बात को समझ नहीं पाते। तो इसलिए समझा रहे हैं कि वो जागरूकता में रहता, हमेशा यही विचार करता है कि कोई भी काम हमसे ऐसे ना हो जिससे हम कोई दुखी हो। हमको गुरु कहते हैं कोई आशीर्वाद देता कोई श्राप देता, हमको दोनों की अब चाहना नहीं है। इसलिए जो मन में विचार मन में बना रहता उसके कि जो भी हम काम करेंगे उसका फल हमको मिलेगा जरूर। जैसे दृष्टांत भी बताया कि पंडित जी जो थे तो वो कुछ काम नहीं करते थे,
हमेशा कथा भागवत में अपना कहा करते थे, भगवान की भक्ति किया करते थे, जो भी उनको मिल जाता था बस उसी में वो मस्त रहते थे। एक दिन क्या हुआ, घर में घुसे तो उनकी पंचायत बड़ा चिल्लाने लगी कि तुम कमाते हुमाते तो कुछ हो नहीं और कुछ भी तो तुम्हारे पास है नहीं, बिटिया सियानी हो गई, इसकी शादी कैसे होगी, इसके लिए तुमको जो है कोई काम जरूर करना चाहिए। बहुत लड़ाई हो गई दोनों लोगों में। तो पंडित जी ने सोचा कि जिंदगी भर हमने कोई काम तो किया नहीं, क्यों ना हम जो है चोरी कर ले, यही सही है, एक दिन चोरी कर लेंगे, इनकी शादी हो जाएगी, फिर अपना भजन कीर्तन करेंगे। अगर हम कोई व्यापार करेंगे या कोई कार्य करेंगे तो उसमें बंधन हमको लगेगा। इसी के कारण ही वो चोरी करने पहुँचे। लेकिन मन में विचार है कोई गरीब आदमी को अगर हम चुरा कर ले भी आएंगे तो कितना वो परेशान होगा। इसके कारण उन्होंने कहा चुराएंगे तो राजा के वहाँ जा कर के चोरी करेंगे, जिससे राजा को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा भोज के वहाँ वो पहुँचे। राजा के भोज में छिपते छिपाते वो जा कर के उनके जहाँ पर खजाना होता है वहाँ तक पहुँच गए। और खजाना कहाँ रखा जाता सबका है, तुम्हारे ही बेडरूम के पास। उनका अंतापुर जो था उसी के पास में ही खजाना था। खजाना के पास में जब घुसे जाकर रात में पहुँचे, जाकर के अंदर घुसते छिपाते छिपोते तो अंदर जब पहुँचे जाकर के तो उन्होंने देखा बहुत सा खजाना, हीरे मोती जवाहर रुपया पैसा सब कमरे में भरा पड़ा उनका, जैसे तुम्हारी अलमारी में होता है ऐसे राजा के वहाँ पर कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, इतना सब भरा हुआ था। देख करके इनकी आंखें फटी रह गई। बहुत मैंने सोचने लगे अरे इतना सारा है। फिर जब आगे बढ़े चोरी करने के लिए आगे बढ़े तो देखा उन्होंने रुपया रखा हुआ था। रुपया को जब छूने लगे तो मन में आ गया अरे रुपया नहीं छुएंगे, नहीं तो हम अगले जन्म में दरिद्र बनेंगे। फिर उन्होंने चांदी को देखा, चांदी छूने लगे तो कहा नहीं मेरे कोढ़ हो जाएगा। फिर उनको हीरे मोती देखने लगे तो कहा हीरे मोती छूने के लिए जब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा अरे इससे तुम्हारी संतान मर जाएगी, मैं तो निर्वंशी हो जाऊँगा। मतलब जो भी चीज़ वो छू रहे थे लेकिन अपने मन को, उनका मन उनको धिक्कार करके बता रहा था कि इस काम की ऐसी सज़ा तुमको लगेगी। तो इसके कारण वो कुछ चुरा नहीं पाए। जब रात भर चुरा नहीं पाए, इधर राजा को सुबह जगाने के लिए उनके जो सैनिक वो मंत्री लोग थे वो जगाने के लिए बुला करके लाए उनको। वो गाने गा करके बढ़िया मधुर संगीत सुना करके राजा को जगा रहे थे। राजा भी बड़ी खुशी में भाई जाग के खड़े हो गए और कहने लगे वाह हमारी क्या जिंदगी है, कितना मैं खुश नसीब हूँ। देखो मेरा जौन है कितना कार्य, मेरा जितना कितना भी जौन है, कितनी मेरी शान है, सब उनको जगाने आते, क्या नहीं मेरे पास। ऐसे सोच करके अपने पलंग पर ही वो कस के हाथ उठाकर अड़ाने लगे। उसको देखते ही ये भैया क्या करे, सुबह के टाइम था, इनको जगाते रहे। इतने में जब रात भर नहीं चुरा पाए तो जल्दी के कारण वहाँ से कहा यहाँ कोई घुसना है, इसके कारण वो जल्दी से हड़बड़ा करके राजा के बेड के नीचे ही छुप गए थे सुबह के टाइम पर। तो जब राजा को ऐसे कहते सुना कि भैया हमारे बराबर कोई नहीं, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ, इनसे रहा नहीं गया। अब बाहर निकल के इन्होंने जोर से कह दिया लेकिन मरोगे तब कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। अब ये सुनते ही राजा का मूड तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि उसकी सब बड़ाई कर रहे थे। राजा बहुत अच्छे हैं, राजा बड़े सुंदर हैं, राजा बड़े भाग्यशाली हैं, सब बड़ी तारीफ कर रहे थे। अब मरने की बात कोई आकर कह देता तो इंसान का पहले ही मुँह बन जाता। उनको बड़ी गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा कि ये कौन होता है हमको ऐसे कहने वाला, इसकी किसकी जरूरत है हमसे ऐसे बोले, जल्दी से बुलाओ उसको, सामने ले आओ। भाई पकड़ के सब लोगों ने ला करके इनको सामने ही खड़ा कर दिया। जब देखा राजा ने कहा तुम कोई जान पहचान के तो लगते नहीं, हमारे महल के तो हो नहीं। कहा राजा तुम्हारे महल के नहीं लेकिन तुम्हारे राज्य के हम हैं। तो कहा तुम कहाँ रहते? तो बताया उनको हम इस गांव में रहते। कहा क्या काम है? तो बताने लगे हम यही काम करते हैं। तो राजा ने कहा तुम यहाँ क्यों आए? कहा राजा हम आए थे आपके वहाँ चोरी करने के लिए। हमारी लड़की सियानी हो गई, पंटान हमारी रोज कहती है इसकी शादी करने के लिए कुछ रुपया पैसा इकट्ठा करो। अब हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमको कथा कहने के अलावा सबको ज्ञान सुनाने के अलावा और कुछ हमको आते ही नहीं है, वही मैं सुनाया करता हूँ, सबको बताया करता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुमने चोरी क्यों नहीं की? तो कहा रात भर में चुराता रहा लेकिन कुछ चोरी नहीं कर पाया। जो भी चीज़ मैं छूता था उसके बाद हमको तुरंत ये ज्ञान अंदर से आ जाता था कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसका हमको ये फल मिलेगा। इसके कारण मैं रात भर चोरी करता रहा और कुछ चोरी नहीं कर पाया। तब राजा ने कहा अरे तुम इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हमारे ही राज्य में रहते हो, अब हम तुम्हारे लिए सत्संग भवन बनवाएंगे, तुम रोज हमको सत्संग ज्ञान सुनाया करना। हम जानते नहीं थे कितना कोई ज्ञानी हमारे ही महल में रहता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में रहता है। कहा हम सत्संग भवन बनवाएंगे, बढ़िया सत्संग भजन सुनना और जौने सुनाया करना, और बढ़िया हम तुम्हारी लड़की को बुला करके हम अपने राज से शादी करेंगे, राज में अपनी बिटिया बना करके शादी करेंगे।
तो गुरु कहते हैं ऐसे ही परमात्मा ही हमारा राजा है, वो अपनी बेटी बना करके शादी करता, सारे काम वही करने वाला। हम अपने मन को ऐसे समझा नहीं पाते हैं, इतना मजबूत बना नहीं पाते हैं, यही हमारी भूल है। ना कोई किसी को देता है, ना कोई किसी से कुछ लेता है, ना कोई खाता, ना कोई खिलाता, ना कोई करता, ना करवाता, सब अपने आप ही हो रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि हमने ऐसा किया, वैसा हुआ, इसके कारण हमको थका लगता, बेचैनी होती है, लेकिन करने वाला स्वयं भगवान है। एक घड़ी में अगर हमारी सांस टूट जाए तो हम क्या कर लेंगे, किसी को क्या दे लेंगे, किसी से क्या ले पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं दोनों मार्गों के तत्व से जानने वाला वो जागरूकता में अपने जीवन को व्यतीत करता है। यहाँ योग से तात्पर्य सिद्ध प्राप्त हो तो मनुष्य का नहीं है, वरन साधना में तत्पर रहने वाले मनुष्य का। कहते ये नहीं बता रहे कि योग में सिद्धि प्राप्त कर लिया फिर वो मनुष्य बैठा रह गया अपने कार्य में एक जगह पर, वो नहीं, वो तत्पर रहता है अपने आप। योगी होने पर भी योगियों को बनाने के लिए वो तैयार रहता है। हमको जो शांति तृप्ति आई, जो हमको संतोष आया है, वही सबको है, इसलिए उसी में जो तत्पर रहता है। यही भगवान कहते हैं जीवन का प्रत्येक क्षण योग युक्त होने के लिए ही बिताना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो समय व्यतीत होता है वो केवल व्यर्थ ही नहीं गया, बल्कि ऐसा संभव है कि उस समय की असावधानी से मनुष्य अपने जीवन के परम श्रेय से भी वंचित रह जाए। कहा देखो जो समय तुम्हारा बर्बाद हो जाता है उसका अगर तुम ध्यान नहीं कर पाते हो, तो असावधानी अगर रहती है तो ये परम श्रेय जो तुम कार्य कर सकते थे, भगवान के मार्ग से मिल सकते थे, परमात्मा से एक हो सकते थे, उससे तुम वंचित रह जाते। भगवान ये नहीं चाहता कि अपने कार्य को छोड़ें और फिर आके बार बार अधोगति में जाए, बार बार जन्मने मरने में जाए, माता के गर्भ में लटके और पराधीनता हम अपने को दें। कहते इस बार ही अपने को भगवान से मिला करके ये करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल ले, माटी में ना रोले, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अनमोल है तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं दम निकल न जाए। गिनती की तेरी सांसें यूं ही लुटा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ से दिया है उस हाथ जाके लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ से लिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है खेती फल आज पा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किसी और
ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। देखा जो मन का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तो दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन